हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा क्या है इंग्लिश लिटरेचर में। तो द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, सेकेंड इज ड्रामा विद शेक्सपियर, थर्ड इज पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा, यानी कि ऐसा ड्रामा जो शेक्सपियर से पहले था, उसके बाद शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामा था और शेक्सपियर के बाद जो ड्रामा हुआ। तो यानी कहानी शेक्सपियर से शुरू होकर शेक्सपियर पर ही ख़त्म होती है। तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इज द रिलीजियस ड्रामा, सेकेंड इज मोरालिटी ड्रामा, थर्ड इज इंटरल्यूड एंड फोर्थ इज आर्टिस्टिक ड्रामा। तो देखते हैं क्या है ये चारों पार्ट। तो रिलीजियस ड्रामाज वर द मोस्ट एंशियंट ड्रामाज एंड दे वर द रिजल्ट्स ऑफ रिलीजियस सेरेमनी कॉल्ड लिटर्जी इन द बिगिनिंग ऑफ द लिटरली स्टैंडर्ड ऑफ द थिएटर। ये सबसे पुराने ड्रामाज इनको माना जाता है, एंशियंट हैं ये सबसे ज़्यादा। कौन से? रिलीजियस ड्रामाज। और ये जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी एक लिटर्जी, उसकी बिगिनिंग है किस चीज़ की? लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ थिएटर की। तो वहाँ से हम अगर उसकी स्टार्टिंग देखेंगे तो रिलीजियस ड्रामाज की शुरुआत वहाँ से हुई। सबसे प्राचीन ड्रामा इन्हें बोल सकते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में। देर वर ओनली टू टाइप्स ऑफ प्लेस कॉल्ड मिराकल एंड मिस्ट्री प्लेस। दो ही तरह के प्लेस होते थे पहले, मिराकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस। मिराकल प्लेस वर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड इनकारनेशन, यानी कि जो मिराकल प्लेस थे वो उस समय के जो सेंट थे हमारे यहाँ जिन्हें संत बोलते हैं, और इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म पर बेस्ड होते थे। मिस्ट्री प्लेस वर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये वहाँ के देवी देवताओं पर बेस्ड थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि रिलीजियस प्लेस वर परफॉर्म इन द चर्च ओनली। ये सिर्फ इनका जो परफॉर्मेंस, इनको जो प्ले किया जाता था वो सिर्फ चर्च में किया जाता था। नो कॉमन पब्लिक वर अलाउड, ओनली चर्च अथॉरिटी कैन सी, यानी कि जो आम जनता थी उसके लिए ये प्लेस नहीं थे, यानी आम जनता को देखना इनको अलाउ नहीं था। सिर्फ चर्च के ही जो लोग होते थे, चर्च की अथॉरिटी होती थी, वही नहीं देख सकते थे। किंग वॉज द गेस्ट, इसमें जो मुख्य अतिथि होता था वो राजा होता था। दे वुड यूज दिस बाइबिकल स्टोरीज टू प्रीच, और बाइबिकल स्टोरीज उसमें बताई जाती थी उस प्ले में। देन रिलीजियस प्लेस वर ऑल्सो ओपन फॉर कॉमन मैन इन 1600 के आसपास इनको शुरू किया गया कि जिससे आम जनता भी इनको देख सके। उससे पहले सिर्फ राजा और जो चर्च अथॉरिटी थी वही देख पाते थे। लुडोस डी सैंक्टा कैथरीना परफॉर्म्ड इन डंस्टेबल, ये सबसे पहला प्ले माना जाता है जो कि करीब 1110 में प्ले किया गया। अब उस समय अगर हम देखें तो चर्च जो साइकिल थी वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सो दे वर हैविंग फोर साइकिल्स। फर्स्ट वाज द यॉर्क साइकिल, सेकंड वाज द कोवेंट्री साइकिल, थर्ड वाज वेकफील्ड साइकिल एंड फोर्थ वाज अगेन चेस्टर साइकिल। ये चार पार्ट हैं किसके? साइकिल्स हैं। उस टाइम का जो चर्च है उसको चार साइकिल्स में डिवाइड किया गया। दीज साइकिल्स वुड परफॉर्म द बेस्ट ड्रामाज एंड मैक्सिमम ड्रामाज वर रिटन इन लैटिन। जैसा कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो लैटिन लैंग्वेज का बहुत प्रभाव है इंग्लिश के ऊपर। तो ये बेस्ट ड्रामाज थे और ज़्यादातर जो ड्रामा थे वो लैटिन में ही लिखे गए थे। द फर्स्ट रिकॉर्डेड मिस्ट्री प्ले, ये हम देख चुके हैं, लुडोस डी सैंक्टा कैथरीना, दिस इज 1000 रिटन इन डंस्टेबल। यॉर्क साइकिल हैज पब्लिश्ड मैक्सिमम ड्रामाज, वाई वेकफील्ड साइकिल हैज 30 ड्रामाज। सबसे ज़्यादा जो पब्लिश किए ड्रामा वो यॉर्क साइकिल ने किए, उसके बाद वेकफील्ड साइकिल के 30 ड्रामाज के आसपास हैं। मोरालिटी प्लेस, अब मोरालिटी प्लेस क्या है? इन रिलीजियस प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस फीमेल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द रोल। इनमें फीमेल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं थी किसी भी तरह का रोल करने के लिए। कॉमन मैन वॉज नॉट अलाउड टू वॉच द प्लेस ऑफ रिलीजियस ड्रामा, बट कॉमन मैन हैड एक्सेस टू मोरालिटी प्लेस। यानी 1600 से पहले हम देखें तो रिलीजियस ड्रामा तो नहीं देख सकती थी जनरल पब्लिक, लेकिन मोरालिटी प्लेस तक उनकी एक्सेस थी, यानी मोरालिटी प्लेस वो देख सकते थे। मोरालिटी प्लेस वर डीलिंग विद वाइसेस एंड वर्च्यूज एंड दीज प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड डायडेक्टिक प्लेस। मोरालिटी प्लेस किस चीज़ से डील करते थे? लोगों के अच्छे गुणों से, लोगों के समाज में जो कमियां हैं उससे डील करते थे, और इनको डायडेक्टिक प्लेस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल एवरी मैन, राइटर इसका कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि बेन जॉनसन ने एवरी मैन लिखा था। देन मैग्निफिसेंस, ये भी एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है बाय जॉन स्केल्टन, मोरालिटी प्ले का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरल्यूड। अब इंटरल्यूड वर्ड से ही समझ में आता है, इंटर्स का मतलब ही होता है बीच का, यानी मध्य में। तो दे वर नॉट द कंप्लीट प्लेस, ये कंप्लीट प्लेस नहीं थे, यानी पूरा पूरा ड्रामा नहीं था ये। दे वर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टेड इन बिटवीन टू सीरियस पार्ट्स ऑफ ड्रामा। क्योंकि अगर कोई ड्रामा बहुत सीरियस है तो बहुत भारी ना हो जाए, इसके लिए बीच बीच में जैसे आप अगर आज की डेट में मूवीज़ देखते हैं तो देयर इज़ अ कॉमेडियंस ऑफ, मतलब उसको लाइटर नोट पे ले जाने के लिए
कि बहुत सीरियस हो रहा है सब कुछ, इसलिए उनको अगर कोई दो एक्ट हैं और दोनों ही बहुत सीरियस हैं तो उसके बीच में इनको प्ले किया जाता था ताकि एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट बनाया जा सके. समटाइम्स इंटरल्यूड्स वर ऑल्सो प्लेड इन पार्टीज और बैंक्वेट्स. पार्टीज और बैंक्वेट्स में भी, जलसों में भी इनका यूज़ किया जाता था कॉमेडी के लिए और ह्यूमर के लिए. जॉन हेवर्ड्स 4P इज द बेस्ट इंटरल्यूड ऑफ इट्स ओन टाइप. ये बहुत फेमस है 4Ps. हेयर देयर आर 4 पीपल, पार्टनर, पामर, पैडलर एंड पिथरी. और ये एक गेम खेलते हैं, 4 कैरेक्टर हैं उसमें, ये चारों एक गेम खेलते हैं कि सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा. तो इस फॉर्मेट पर बना हुआ था ये. एंड दे हैव अ सटायर एंड वुमेन, और इसमें ये महिलाओं का मजाक भी उड़ाते हैं. ड्रामाटर्जी से हमारा आने वाले समय में काफ़ी पाला पड़ने वाला है जैसे ही हम यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ बढ़ेंगे. तो एनी टर्म रिलेटेड टू ड्रामा इज कॉल्ड ड्रामाटर्जी. आर्टिस्टिक ड्रामा यानी 1500 के बाद का जो ड्रामा है वो आर्टिस्टिक ड्रामा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ ऑर्डर ऑफ एक्चुअल ड्रामा. इसे हम फोर्थ ऑर्डर भी मान सकते हैं. In the age of Elizabeth, Oxford, Cambridge University came out with certain courses in dramaturgy. For the first time, there were expert theatre artists, actors and dramatists. 1500 के बाद आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्सेज लेके आई ड्रामाटर्जी में, जिसमें कि ड्रामा कैसे करते हैं. तो उसके बाद, उससे पहले था सब कुछ नेचुरल था, लेकिन इसके बाद उसके लिए स्किल पर वर्कआउट करने के लिए कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए. Ralph Roister is a 16th century play by Nicholas Odell in 1552, which was once regarded the first comedy to be written in English language, जिसको first comedy भी माना जाता है. Odell was a schoolmaster in London and some theorize the play was intended for public performance by his pupils, who were all male as most of the actors were in that period. ये एक स्कूल मास्टर हैं और कुछ इनके पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए बनाया था इस प्ले को उनके स्टूडेंट्स ने, और उसमें जो सारे के सारे जो थे मेल थे, क्योंकि उस समय जो सारे एक्टर्स थे वो मेल्स ही थे. फीमेल्स को ड्रामा में काम करना अलाउड नहीं था. गेमर गर्टन्स नीडल, अ राइट पिटी प्लेजेंट एंड मेरी कॉमेडी एंटाइटल्ड ग्रामर्स नीडल. नीडल नाम से ग्रामर गर्टन की ये कॉमेडी है, ये प्ले है. ये सेकेंड बेस्ट कॉमेडी रिटर्न मानी जाती है, बट द फर्स्ट इज Tragedy is Gorboduc by Thomas Sackville and Thomas Norton. First acted in 1561 is known as the first formal tragedy in English. फर्स्ट फॉर्मल ट्रेजिडी जो हमारे पास वो गॉर्बडक है, और सेकेंड बेस्ट जो ट्रेजी कॉमेडी है दैट इज नीडल. These artistic dramatists were very well versed and trained in the art of writing drama, and they dealing with lots of latest technologies and dramaturgy devices से डील करते थे. तो ये हम देखेंगे. तो ये ओवरऑल सिनेरियो है किसका, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा का. इसके बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लाइव क्लास में जाएंगे. अभी के लिए एक ओवरव्यू के हिसाब से दिस मच इन्फॉर्मेशन आई थिंक वुड सफाइस. सो गाइज, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.